बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी बच्चों के लंच के लिए रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको 2 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। जो चाइनीज़ कबाब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जी शौक से नहीं खाते तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह से बच्चों को कबाब बना के दें, वो इंशाल्लाह लंच अपना फिनिश करके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल किया, उसके बाद मैंने आलू अच्छे से मैश कर लिए। चाहे तो आप मैश कर सकते हैं, चाहे तो आप कद्दूकश कर सकते हैं। बाकी की भी हम सारी चीजें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 अदद गाजर मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसे कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद शिमला मिर्च लिया है, बिल्कुल बारीक सी चॉप कर लिया है। 1 अदद यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज को अच्छे से चॉप किया है। उसके बाद प्याज का पानी आपने निकाल देना है। तो यहाँ पे 1 अदद हरी मिर्च ली है, इसको बारीक सा काट लिया, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है, ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच। यकीन जाने इतने परफेक्ट और मजे के ये कबाब बन के तैयार होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, 1 कप ब्रेड क्रम्स में शामिल कर रही हूँ। 1.5 कप इसमें मैं चिकन उबली हुई और इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अगर आप चिकन शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो 1/2 टी-स्पून इसमें काली मिर्च शामिल कर दूंगी, 1/2 टी-स्पून इसमें मैं सुर्ख मिर्च शामिल करूंगी और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आप मिसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइनीज कबाब होते हैं इनमें जो मिसाले हैं वो बहुत कम शामिल किए जाते हैं। खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल हमारी ये वेजिटेबल्स, चिकन, सारी चीज़ें ज़बरदस्त सी लग रही हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं। जी, तो अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें नमक मिर्च चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ें पूरी हैं। तो अभी हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसके कबाब बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर ले लिया, इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसकी एक हम लेई सी तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कॉर्न फ्लोर की जगह पे आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लेई सी रेडी कर ली है, इसको हम एक साइड पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। तो यहाँ पे सारा बैटर जो मैंने रेडी करके रखा था 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अभी हम इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ पे हम बैटर को लेंगे इस तरह से, जितने साइज में आपने कबाब बनाना हो उस साइज में आप ले सकते हैं बैटर। अच्छे से इसको आपस में जोड़ लेंगे और इसका हम कबाब बना लेंगे। इस तरह से हम साइड से भी सेट कर लेंगे इसको। जी, तो माशाल्लाह देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त कबाब बन चुका है। अभी हम इसको यहाँ पे जो कॉर्न फ्लोर हमने मिक्स करके रखा है इसमें डिप करेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, इस तरह से ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से कोट कर लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। फिर ऑयल को मैंने गरम कर लिया। इस तरह से एक एक कबाब उठा के आराम से हम इस तरह से ऑयल के अंदर रखते जाएंगे और आंच आपने यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है ताकि अच्छे से हमारे कबाब बन के जो है ना फ्राई हो। एक साइड से हम इन्हें गोल्डन करेंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो 1 मिनट तक हम कबाब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जी, तो 1 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं बहुत ही एहतियात के साथ। इसी तरह सारी साइड हम चेंज कर लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। सेम हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कलर लाएंगे और मीडियम टू लो आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये हमारे क्रिस्पी से और मज़े के बन के कबाब फ्राई हों। तो इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने फ्रीज़र में रख देने हैं ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद आपने किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप इन्हें रख दें। 2 हफ्ते के लिए आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इन्हें 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे इनकी साइड चेंज करते हुए मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो बहुत ज़बरदस्त आप देख सकते हैं ये कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें आराम से निकाल लेते हैं। जी, तो एक एक करके कबाब हम सारे आराम और एहतियात के साथ निकाल लेंगे।
इस तरह से स्ट्रेनर पे रखते जाएंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। माशाल्लाह आप लोग चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी के भी सेम हम इसी तरह से सारे फ्राई करके तैयार कर लेंगे जी। बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भी हमने इस तरह से सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग से हमारे चाइनीज़ कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप माशाल्लाह इनकी लुक चेक कर सकते हैं, कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हमारे ये चाइनीज़ कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।